बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेशनल बुक फाउंडेशन 8 क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 आज सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। अब जो क्वेश्चन दे कि इसका एस्टिमेट वैल्यू निकाल दे। पार्ट नंबर 1 है 15.1 प्लस 36.02 माइनस 8.9। अब देखिए 15 को मैं लिखूंगा 15.1, ये 15 के करीब है तो इसको मैं 15 लिखूंगा, प्लस अब 36.02 इसको मैं 36 लिखूंगा क्योंकि ये 36 के करीब है, माइनस 8.9 ये 9 के करीब, इसको 9 लिखेंगे। अब 15 और 36 जब प्लस करेंगे तो इसका आंसर 51 बनेगा, और 9 इससे माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 42। पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 16.3। पार्ट नंबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 16.3 मल्टीप्लाई बाई 24.8, इसका एस्टिमेट वैल्यू निकालना है। अब देखिए 16.3 को मैं 16 लिखूंगा, प्लस 24.8 इसको 25 लिखना है, मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों का हम लोग अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ये 4 16, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो तो हम लोग दोनों का अलग अलग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जब 16 का जब स्क्वायर रूट रहेगा तो वो 4 रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 25 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 5 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिद्रा राइट दिस कैलकुलेशन, सिद्रा ने ये वाला कैलकुलेशन की, इसका आंसर ये लाए। अब पार्ट नंबर ए कहते यूज़ द एस्टिमेशन टू चेक वाई सिद्रा वाज रॉन्ग। आप एस्टिमेशन को इस्तेमाल करते हुए बताएं कि सिद्रा क्यों गलत थी। अब बी पार्ट है डिटरमाइन द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आप सही आंसर निकाल दी कैलकुलेटर से और बताए कि सिद्रा ने कहाँ पर मिस्टेक है, एंड आल्सो डिस्क्राइब द मिस्टेक दैट सिद्रा मेड, और वो बताए कि सिद्रा ने क्या मिस्टेक की। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिद्रा कैलकुलेशन। वो क्या था सिद्रा की कैलकुलेशन, वो 14.662 मल्टीप्लाई किया है 401 के साथ। अब इसका जो आंसर इसने निकाला है वो 586.262 आया है, निकाला है। अब हम एस्टिमेट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। अब एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग निकालेंगे। एस्टिमेटेड वैल्यू, अब 14 को मैं लिख सकता हूँ, ये 15 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई ये 400 के करीब है तो 400 लिखूंगे। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6000 इसका आंसर है। अब बी पार्ट है, जब मैं इसको कैलकुलेटर से सोल्व करूँगा 14.62 को मल्टीप्लाई करूँगा 401 के साथ, इसका जो रिज़ल्ट आएगा 3862.62। अब देखिए सिद्रा का भी इसी तरह रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इसने सिर्फ पॉइंट को क्या कर दिया, गलत जगह पर पुट की। अब इसने पॉइंट यहाँ पर पुट की 6 के बाद, यहाँ पर पॉइंट 2 के बाद आ रहा है, तो लिखिए शी wrongly put the decimal point या the decimal।
क्वेश्चन नंबर 5 है द करेक्ट आंसर ऑफ इज गिवन बिलो। इसका जो करेक्ट आंसर है 16.3 मल्टीप्लाई बाई 25.7। इसका जो सी आंसर है वो नीचे दिया हुआ है अलॉन्ग विथ थ्री रॉन्ग आंसर और तीन रॉन्ग आंसर के साथ। यूज एस्टिमेशन टू डिसाइड विच इज़ द करेक्ट आंसर। आप एस्टिमेशन को इस्तेमाल करते हुए आप इन चार पे बताना है कि कौन सा सी आंसर है। अब हमें बताया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 16.3 ये हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई बाई 25.7। अब इसको एस्टिमेट वैल्यू हम लोग लिखेंगे 16 को हम लोग लिख देंगे 16.3, इसको 16 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई इसको 26 लिखेंगे। अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 460। तो इसका मतलब है 460 वाला यहाँ पर किधर है, यहाँ पर 460 नहीं है, हमारे एस्टिमेट वैल्यू इसके करीब बहुत ज़्यादा जा, तो ये सेकंड वाला क्या है सी रहेगा। तो हम लोग नीचे लिखेंगे 418.91 इज़ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है क्योंकि हमने इसको एस्टिमेट करके बताया वो करेक्ट आंसर है, बल्कि एक्चुअल आंसर है। हमने एस्टिमेट के ज़रिए उस करेक्ट आंसर का पता है क्या है, क्योंकि ये एस्टिमेट वाला वैल्यू इसके बहुत करीब है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो को देखना है। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।